दोस्तों, आज हम एक बड़े मज़ेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है EQ। EQ का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट, या हम इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है ये एक बच्चे की लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चे दौड़ते हैं IQ के पीछे, लेकिन IQ के साथ में अगर EQ नहीं होगी तो ये एक खोखलापन होगा बच्चे की ज़िंदगी में। इसीलिए EQ का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि चलते चलते, बैठे बैठे आपको सांस लेना। EQ है क्या? EQ है अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव वे से मैनेज करना, चैलेंजेस को ओवरकम करना या कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफेंस करना। इसके साथ साथ EQ में सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये EQ में आती हैं। एक बच्चा जो है वो इंटेलिजेंस की तरफ तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में उसके अंदर अगर ये EQ नहीं होगा तो आगे जाके उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि EQ जो है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने का एक तरीका है। और अगर हम शुरू में ही इस चीज़ को अगर सीख लेंगे तो हम अपनी स्टडीज़ को भी बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और साथ साथ में हम इस काबिल बन सकते हैं कि एक समय में बहुत सारे काम कैसे हैंडल करने हैं और किस तरह से उनको करना है इफ़ेक्टिवली। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ को अगर सीख लेंगे, इसमें हम अपना स्किल जो है वो डेवलप कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। EQ एंड IQ in tandem are most effective when they build off one together। अगर ये साथ साथ में बिल्डअप होंगे आपके अंदर तो आप एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी निखर के सामने आएंगे। अभी 2021 का एक डाटा है कि कंपनीज ने जो बच्चे हायर किए हैं यूनिवर्सिटी से या फिर ओपन मार्केट से, वहाँ पे उन्होंने इस बार एजुकेशन का जो इंक्लाइनेशन है वो कम रखी है, बल्कि उन्होंने EQ एंड IQ इन दोनों बेसिस पे बच्चों को हायर किया है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 12th पास थे, कंपनी ने उनको बड़े अच्छे पैकेज के ऊपर अपने पास हायर किया है। तो ये क्यों है? क्योंकि आजकल कंपनीज में भी EQ जो है वो हायरिंग से पहले EQ को एक टेक्निकल एबिलिटी जो है वो माना जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक स्किल बन के आपके सामने उभर के सामने आएगी। और अभी बहुत अच्छा टाइम है कि आप अगर इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे तो ये EQ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाएगा। तो वर्कशॉप में अगले संडे का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा EQ के ऊपर ही रहेगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड इन वर्कशॉप। आज का ट्रिक आपके लिए कुछ इस तरह से है। हम जब पढ़ते हैं तो कई बार ये होता है कि हमने होमवर्क नहीं किया है, लर्न नहीं किया है, मैम ने टेस्ट दिया है वो नहीं किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि एक टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है और आप वो चीज़ नहीं करके आते हो एज ए एवरेज स्टूडेंट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि टीचर पनिश करता है बच्चों को, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ या वट एवर द पनिशमेंट इज़। लेकिन अगर आप अपने आप को वाकई में मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी आदत बन गई है, तो मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है कि टीचर के पनिश करने से पहले अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि आपके अंदर का मिस्टर आई को ये एहसास हो जाए कि हाँ भाई, अगर नहीं होने दूंगा मैं ये काम तो ये जो बंदा है ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। अगर आप तैयार हो तो ही ये हो सकता है, अगर आप तैयार नहीं हो तो मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा वो आपके काम का नहीं होगा। तो ट्रिक इस तरह से है कि अगर आपने आज काम नहीं किया है और आप स्कूल आ गए हैं और टीचर ने आपको पनिश कर दिया है, तो आप क्या करें कि घर जाके अपने आप को थोड़ी सी पनिशमेंट दें। थोड़ी सी मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल टीचर ने आज आपको थप्पड़ मारा, अगर आपने काम नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो घर जाके आप 2 थप्पड़ अपने आप को लगाएंगे। आप आहिस्ता लगा सकते हैं, क्योंकि आपने मिस्टर आई को डिफीट करना है। आपने अपने आप को पेन नहीं देनी है, आपने उसको डिफीट करना है। देन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाके डेलिबरेटली आप 5 या 10 मिनट के लिए मुर्गा बन सकते हैं, क्योंकि वो पनिशमेंट आपको टीचर ने देनी थी। यहाँ पे आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो। लेकिन मैं दूसरे एंगल से देखूं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आप मुर्गा अपने आप को नहीं बना रहे हो,
यहाँ पे आप मुर्गा अपने मिस्टर आई को बना रहे हो, उसकी ईगो तोड़ रहे हो, उसको सही रास्ते पे ला रहे हो। टीचर जो है वो आपको सही रास्ते पे लगाने के लिए आया है, वो काम कर रहे हैं आपको सही रास्ते पे लगाने के लिए, लेकिन वो करने कौन नहीं दे रहा? आपका मिस्टर आई। इसलिए आपने मिस्टर आई को जो है वो सही रास्ते पे लगाना है। और सबसे बड़ा टीचर मिस्टर आई का और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए, टीचर के पनिश करने से पहले अगर आप अपने मिस्टर आई को पनिश कर देंगे तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि मुझे अब संभल के चलना पड़ेगा। आप देखिए, इस ट्रिक को आजमाइए और मैं आपको गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि जो बच्चे एक्चुअली में चाहते हैं कि वो अपने आप को मेंड करें, तो ये फार्मूला जो है वो उनके लिए बहुत काम आएगा। अब ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आप इस फार्मूले को किसी भी जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योर मिस्टर आई, नॉट हार्श। आप स्ट्रिक्ट हो जाओ मिस्टर आई के लिए, लेकिन हार्श मत होना, क्योंकि वो आपका, उसको आपने अपना दोस्त बनाना है, उसको आपने, यू आर नॉट सपोज टू मेक द फो। तो इसीलिए आप लोगों को उसको बड़े अच्छे तरीके से, टेंडर वे से आपने उसको मेंड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।